धर्मराज महाराज की कहानी। धर्म का चक्र। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर राजाओं के राज्य थे, जंगल घने थे और मनुष्य ईश्वर को सीधे नहीं, कर्मों के माध्यम से पहचाना जाता था। उस समय एक अदृश्य नियम था, जो न्याय करेगा उसे पहले अन्याय सहना होगा, जो धर्म सिखाएगा उसे पहले भ्रम में जीना होगा। एक साधारण नगर में एक बालक का जन्म हुआ। न कोई राजसी चिन्ह, न कोई भविष्यवाणी। माँ ने उसका नाम रखा यमवर्धन। यमवर्धन बचपन से ही अलग था। वह बहुत भोला था। जो कोई कह दे वही सच मान ले। छल कपट चाल, इन शब्दों का अर्थ उसे समझ नहीं आता। अगर कोई उसे धोखा दे देता तो वह यही सोचता, शायद मेरी ही समझ कम है। नगर के बाहर एक वृद्ध कथावाचक रहते थे। लोग कहते थे वे धर्मराज महाराज की कथाएं जानते हैं। एक दिन यमवर्धन उसके पास गया। कथावाचक ने उसे धर्मराज महाराज की कथा सुनाई। जैसे कर्म लिखे जाते हैं, कैसे आत्माएं तोली जाती हैं, कैसे न्याय में कोई अपना पराया नहीं होता। यमवर्धन पूरी रात सुनता रहा। हर कथा के बाद उसकी आंखें नम हो जाती। उसने कहा, क्या धर्म इतना कठोर होता है? कथावाचक बोली, धर्म कठोर नहीं, निष्पक्ष होता है। कुछ वर्षों बाद यमवर्धन बीमार पड़ा। मरते समय उसके होठों पर एक ही शब्द था, धर्म। जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो वहां उसे कई कथावाचक मिले, पर अब वे धर्मराज थे। धर्मराज ने कहा, तुमने कथा सुनी पर कभी उसे जीना बाकी है। धर्मराज यमवर्धन की आत्मा को फिर से धरती पर भेजते हैं। इस बार जन्म हुआ एक राजघराने में, जहां उसका नाम रखा गया अभय। राजा बनने पर भी अभय का स्वभाव नहीं बदला। वह भोला और वही सच्चा। मंत्री उसे चालाकी सिखाते, पर वह कहता, सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते। एक दिन अभय ने एक गुरु से दीक्षा ली। गुरु ने कहा, आप नदी के किनारे जाकर भोजन बनाओ। अभय बेचैन था। उसे अकेलापन अच्छा नहीं लगता। गुरु ने कहा, भोजन करने से पहले धर्मराज को बुलाना। अभय ने प्रश्न किया। नदी के किनारे उसने 2 लोगों का भोजन बनाया, फिर हाथ जोड़कर बोला, धर्मराज, यदि आप सुन रहे हो तो कृपा करके बधाइए। धर्मराज प्रकट हुए। उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। अभय घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ 2 लोगों का भोजन बनाया था, अब हम 3 हो गए। उसकी आवाज में कोई भय नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। अभय ने भोजन आगे बढ़ाया, स्वयं नहीं खाया। आप और चित्रगुप्त जी खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। चित्रगुप्त चुप थे। धर्मराज देख रहे थे। धर्मराज बोले, तुम बार बार हमें क्यों बुलाते हो? अभय बोला, क्योंकि गुरुजी ने कहा था और मैंने कभी झूठ नहीं सीखा। धर्मराज की आंखें झुक गई। अचानक अभय को सब याद आ गया। यमवर्धन, कथा, मृत्यु, यमलोक। वह समझ गया, यह एक परीक्षा थी। धर्मराज बोले, जो छल नहीं जानता वही न्याय के योग्य होता है। अभय की आत्मा उज्जवल हो गई। वह पुनः धर्मराज बना, पर इस बार कथा सुनने वाला नहीं, कथा रचने वाला। बोलिए धर्मराज महाराज की जय।